नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण आलोचक के महत्वपूर्ण कथन को लेकर के आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने मैं रखूंगी दोस्तों। आप इनसे अवगत होइए और अपनी परीक्षा को पूर्ण रूप से नई दिशा दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या कथन है। प्रमुख आलोचक एवं उनकी टिप्पणियां या कथन। तो प्रमुख आलोचक टिप्पणियां देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमुख आलोचक एवं टिप्पणियां। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कौन कहता है? शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी कहते हैं कि जो साहित्य है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। दूसरा कथन भी शुक्ल जी का ही है। क्या क्या कथन है देख लेते हैं हम। तो कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन जो है शुक्ल जी ने विद्यापति जी के लिए कहा है। यह कथन जो है शुक्ल जी ने विद्यापति जी के लिए कहा है कि ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। पुनः देख लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन है शुक्ल जी का। अब देख लीजिए आगे क्या है। तो आचार्य शुक्ल का भी यह कथन है। शुक्ल से संबंधित सारे कथन है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पूरा देख लेते हैं शुक्ल जी के कथन को। क्या कथन है? जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पुनः देख लीजिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल का यह कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। शुक्ल का एक कथन और है। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। पुनः देखते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। पुनः शुक्ल जी का कथन देखते हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पुनः देखते हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल आगे कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के
हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है, तुलसीदास जी के संदर्भ में। फिर देखते हैं पुनः तुलसीदास जी के संदर्भ में तो उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है। आगे देखते हैं, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। वह यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। पुनः देखते हैं, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। कहा जाता भी है कि शुक्ल जी के सबसे प्रिय कवि हैं तुलसीदास जी। आगे देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह कथन जो है सूरदास के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। पुनः देख लेते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह कथन है शुक्ल का सूरदास के लिए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, सूरदास के लिए है ना, सूरदास के लिए है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांका है। यह कथन सूरदास के लिए शुक्ल जी ने कहा है। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वे वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। यह कथन शुक्ल का है जैसी के लिए। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। वो भी विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को नहीं। पुनः एक बार कथन देख लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन केशव के लिए कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पुनः देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। तो ध्यान रखिएगा, समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी जी साहब ने किया। यह कथन किसका है? तो शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कवि और कविता एक कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। यह कथन भी शुक्ल का ही है। आचार्य शुक्ल अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। पुनः देखते हैं, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप है। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल का कथन देखिए, इस पुस्तक चिंतामणि में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर
यह कथन भी शुक्ल जी का है। इस पुस्तक चिंतामणि में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन भी शुक्ल जी का है। साहित्य को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, सदा उसके इशारे पर ही न नाचना चाहिए, यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। साहित्य को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न चलना चाहिए, नाचना चाहिए, यह जो है कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल का एक कथन और देखिए, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के युग प्रवर्तक, नए युग प्रवर्तक के रूप में देखे जा सकते या थे। तो ये शुक्ल का कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे, यह भारतेंदु के लिए कौन कहता है? तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, यह कथन शुक्ल जी का है। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, यह कथन शुक्ल जी का है। उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं। उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा रहता है वह स्वतः कविता नहीं। उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पुनः देखते हैं अगला कथन शुक्ल जी का। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। पुनः देखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आचार्य शुक्ल, छायावादी कहे जाने वाले व्यक्तियों में, कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही, यह कथन शुक्ल का है महादेवी वर्मा के लिए। पुनः एक बार देख लेते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही, यह कथन शुक्ल जी का है। अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। शुक्ल ने कहा है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं भारतेंदु के लिए? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। रामविलास शर्मा का कथन देखिए। यह प्रतिज्ञा पत्र कवि वचन सुधा भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। पुनः देखिएगा। यह प्रतिज्ञा पत्र कवि वचन सुधा भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य, यह कथन रामविलास शर्मा का है। पुनः देख लीजिएगा। यह प्रतिज्ञा पत्र कवि वचन सुधा भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है, यह कथन रामविलास शर्मा का है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संबंध में रामविलास शर्मा का अगला कथन देखिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। पुनः देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। अगला कथन देखते हैं अज्ञेय का। प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। पुनः देखते हैं अज्ञेय का कथन। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट है, इष्ट
नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। आगे कहते हैं दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। आगे का बहुत प्रसिद्ध कथन है, दुख सबको मांझता है। निराला जी का कथन है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। निराला का कथन देखिएगा, मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। स्वयं के काव्य के संबंध में निराला निराला क्या कहते हैं, मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए निराला का कथन, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाली कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। पुनः देखिएगा, देखते नहीं मेरे पास एक कवि के वाली कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। यह कथन निराला का है। अगला कथन देखिए निराला का, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह परिमल से है। निराला का कथन है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह जो परिमल से है। नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, इन्होंने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा, तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, तो परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आगे देखिएगा जयशंकर प्रसाद का कथन है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। नंदुलारे वाजपेयी को देखते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। सुमित्रानंदन पंत का कथन है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। महादेवी वर्मा का कथन है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। सुख दुख भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी का और नीचे कथन देखते हैं, सृष्टि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। पुनः महादेवी वर्मा जी का कथन देखते हैं, सृष्टि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका है था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उस मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। प्रसाद जी का कथन देखिएगा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह प्रसाद जी का कथन है। प्रेमचंद जी का कथन है, मुंशी प्रेमचंद जी का, मैं मजदूर हूँ
मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। बालकृष्ण भट्ट जी का कथन देखते हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट जी के कथन को देखते हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का देखते हैं, तो यह कहते हैं कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय है। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में किसने कहा था? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। यह जो है कथन प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में कहा गया था। किसने कहा था? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखते हैं, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार भाषा तत्व रहन सहन आशा आकांक्षा दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। पुनः देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन प्रेमचंद जी के लिए, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार भाषा तत्व रहन सहन आशा आकांक्षा दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है प्रेमचंद जी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसी के लिए क्या कह रहे हैं? तो तुलसी तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के लिए कहा था कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। शुक्ल का देखते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। यदि इस्लाम भी न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ग्रियर्सन का कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन का कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन का कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखिएगा, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में कौन कहता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह तुलसीदास के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने भारतेंदु एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो भारतेंदु जी के लिए कथन है। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने भारतेंदु ने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। यह कथन जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भारतेंदु के लिए है। नाम और सिंह का कथन देखिएगा, कविता कुछ मलेरिया बुखार के समान है कि बहुत दिनों तक लगे कि दब गया हूँ, लेकिन कब ढलती उम्र में है
ढलती उम्र में उभर आए कहा नहीं जा सकता। पुनः एक बार देख लीजिएगा। कविता उस कुछ मलेरिया बुखार के समान है। नामवर सिंह जो है वो कहते हैं कविता कुछ मलेरिया बुखार के समान है कि बहुत दिनों तक लगे कि दब गया हूँ, लेकिन कब ढलती उम्र में उभर आए कभी कहा नहीं जा सकता। यह कथन है नामवर सिंह का। नामवर सिंह का अगला कथन देखते हैं हम। हिंदी में कवि कहानीकारों की एक लंबी परंपरा रही है। प्रसाद जी इस परंपरा के आदि पुरुष हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के लिए नामवर सिंह का कथन है, हिंदी में कवि कहानीकारों की एक लंबी परंपरा रही है। प्रसाद जी इस परंपरा के आदि पुरुष हैं। हिंदी में कवि कहानीकारों की एक लंबी परंपरा रही है। प्रसाद जी इस परंपरा के आदि पुरुष हैं। यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। किसके लिए है? तो जयशंकर प्रसाद जी के लिए है। तो दोस्तों, यह जो जितने भी हमने आपको महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन में स्पष्ट किए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सभी दोस्तों और मित्रों को भी जोड़िए। दोस्तों, हम आपको जितने भी साहित्य से महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी के महत्वपूर्ण सामग्री को आप तक उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।